आप देख रहे हैं अमेज नाउ। एक महिला अपने विश्वास के कारण अपनी आवाज उठाने की हिम्मत करती है और ये ताकत हर महिला के दिल के कोने में होता है, बस उसे खोजे जाने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि हम आधी आबादी की पूरी कहानी को एक जश्न के रूप में मनाया जाता है। यह है डॉक्टर श्वेता सिंह। इन्होंने अपना MBBS कोर्स पूरा करने के बाद चिकित्सा सेवा की ओर अपना रुख किया। कुछ ही सालों बाद इन्हें अपनी शिक्षा दीक्षा और समाज में अपनी महत्ता का एहसास हुआ और फिर डॉक्टर श्वेता निकल पड़ी समाज की दबी कुचली पिछड़ी महिला वर्ग की ओर। समय समय पर चिकित्सा शिविर लगाया, बाढ़ राहत अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भूखे गरीब बच्चों को भी खाना खिलाया। खासकर महिलाओं के विकास की बात हो तो फिर कहाँ डॉक्टर श्वेता पीछे रहने वाली। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता और मैं आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पे चर्चा करना चाहती हूँ, कुछ अपनी विचार रखना चाहती हूँ महिलाओं के विकास के विषय में। महिलाओं का हमारे देश की तरक्की और विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, आज से नहीं वर्षों से। और क्योंकि महिलाएं ही परिवार का निर्माण करती हैं, तो कहीं ना कहीं हम महिलाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान सदैव रहा है एक देश के अच्छे विकास के लिए और उनकी तरक्की के लिए। मैं सरकार से बहुत ही सहमत हूँ, जो हमारी आगामी सरकार है, जिन्होंने महिलाओं के लिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छी योजनाओं का निर्माण किया और उनके शिक्षा के लिए, उनके विकास के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई। हमारी विधवा माताओं के लिए, बहनों के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म दिए, बहुत सी पेंशन योजना बनाई। फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार को एक अहम बिंदु पे एक बार और विचार करने योग्य है कि हमारी बेटियां शिक्षित तो हैं पर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। आज भी वो कहीं ना कहीं अकेले निकलने से डरती हैं, क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं को बहुत ही हीन तरीके से देखा जाता है। उनकी वो फ्रीडम उतनी नहीं मिल पाती है जैसी हमारे मल्टी देशों में है। लेकिन सरकार से मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चियों के यौन शोषण पे, शिक्षा पे एक बार विचार अवश्य करें। उन्होंने विचार किया और मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने कुछ कार्य नहीं किए, बहुत कार्य किए। फिर भी एक बार यौन शोषण के लिए मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहती हूँ। मैं इस के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस पक्ष में जो भी मुजरिम हो, जो भी गलत काम करे, उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि वो इन वारदातों को अंजाम न दे सके। थैंक यू सो मच। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल एक दिन ही नहीं है, बल्कि आधी आबादी की पूरी कहानी को मनाने का एक जश्न होता है। अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो सबसे पहले महिला को खुद से लड़ना होगा, अपने अंदर की कमियों को दूर करना होगा, तभी वो दुनिया से लड़ने में मजबूत बनेगी, सक्षम बनेगी। महिला को अगर सशक्त बनना है तो उसे अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए और अपने परिवार के साथ साथ खुद पर भी पूरा ध्यान देना होगा। एक महिला अगर वो स्वस्थ है तभी स्वस्थ कल का निर्माण हो सकता है। इनसे मिलिए, ये है अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी रीता मिश्रा। इन्होंने देश विदेश में भारत का परचम लहराया और फिर जब खेल मैदान से बाहर आई तो इन्होंने हिंदुस्तान की नई पौध को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। हालांकि इन्हें भी अभी महिला विकास की धीमी गति का दर्द है। आइए इन्हें सुनते हैं। आप सभी गोरखपुर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के सभी स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत बहुत बधाई। चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि शपथ ग्रहण के उपरांत स्पोर्ट्स के लिए हर विभाग में एक भर्ती प्रक्रिया, जहाँ भी संभव हो सके अपने पूर्वांचल के बच्चों को अपने ही शहर में स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत उनकी भर्ती की जाए। साथ ही ताकि पूर्वांचल में जो बच्चों की ज्वाइनिंग अगर होती है तो
अपने परिवार को भी देख सकते हैं और उत्तर प्रदेश का भी नाम कर सकते हैं। जो जल्द से जल्द उनकी वैकेंसियाँ भरी जाए, हर विभाग में भरी जाए। पहले फर्टिलाइज़र की टीम हुआ करती थी, वैसे ही पुनः मैं अनुरोध करना चाहती हूँ सरकार से कि शपथ ग्रहण के उपरांत हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र की भी टीम बनाई जाए, नगर निगम में भी बनाई जाए, हर विभाग में स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती की जाए, ताकि जो इंटरनेशनल प्लेयर अपने उत्तर प्रदेश से निकल रहे अपने ही गोरखपुर पूर्वांचल में ही रहें और अपनी खेल प्रतिभा के साथ देश का भी नाम रोशन करें। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। महिलाओं को चाहिए कि अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए उनको अपने जीवन में सशक्त बनना चाहिए, मजबूत बनना चाहिए। तभी वो अपनी मजबूती के साथ समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती हैं। महिला उत्थान की बात हो तो अनु सिंह का नाम लेना लाजिमी हो जाता है। इन्होंने बैंक की नौकरी छोड़ी और महिला उत्थान का बीड़ा उठाया। इस समय तमाम बेरोजगार महिलाओं को एकत्र कर उनसे गृह उद्योग के उत्पाद बनवाने शुरू कराए। हालांकि उसकी मार्केटिंग में जो परेशानियां आती हैं वह उसे झेलना इनके लिए आसान नहीं है। इन्होंने अपना दुख दर्द भी साझा किया। हम लोग फोकस इसी पे कर रहे हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके चैनल के माध्यम से MNAO को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारी हर एक बात को, हम हर औरतों की एक एक बात को आम जन तक ये पहुंचाता है। लेकिन क्यों महिलाएं आत्मनिर्भर बने, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो आत्मनिर्भर नहीं है, वो अधूरी हैं अभी। इसलिए क्योंकि उनको हम घर से बाहर निकाल दे रहे हैं, उनको हम काम दे रहे हैं, उनको काम करने के लिए भी उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहुत सारे योजनाओं के तहत उनको हम ये सारी ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो बना भी रही हैं, लेकिन उनकी जो सेलिंग पर्पज है वो नहीं हो पा रही है, जिससे वो अभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पा रही हैं, अभी भी अधूरी हैं। इस पे अगर मुझे ऐसा अवसर मिलता है यार, मैं हर तरह से प्रयास करती हूँ कि इन औरतों का कैसे भी अगर वो कुछ भी चीज़ बना रही हैं तो उस प्रोडक्ट को हम सेल करें। जैसे अभी भी यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टॉल लगाया हुआ है, हम लोग का मेन फोकस यही है कि जो गरीब तबके की औरतें हैं, हम तो अपने घर में ठीक है होली दिवाली बहुत अच्छे से मना लेते हैं, लेकिन आज भी वो लोग सोचते हैं कि हम कैसे बनाएं। तो उनके द्वारा जो पापड़, चिप्स, नमकीन, अचार, जो भी चीज़ें हैं, बनाई हुई चीज़ों को हम लोग सेलिंग के लिए आज नेहा जी हो गई, कोमल जी हो गई, आभा जी, सब लोग मिलके एक, क्योंकि अगर उनका सेलिंग होता है तो उनके घर में भी दिवाली होली अच्छे से वो लोग मना सकेंगे। इसके लिए हम लोग करते हैं और आगे भी हम यही करते रहेंगे सर। अगर कोई जरिया नहीं मिला तो हम गोरखपुर वासियों से रिक्वेस्ट भी करेंगे हम लोग कि नहीं, जो सामान आप लोग बाहर से खरीद रहे हैं, गुलाल अभी चाइनीज आता है, क्या चीज़ें आते हैं, उसमें बहुत सारी केमिकल होते हैं जिससे चेहरे भी खराब हो जाते हैं। लेकिन अभी हमारे यहाँ देखिए गुलाल वगैरह रखे हुए जो आरा रोड से बनाए हुए हैं, तो ये आपको स्वदेशी चीज़ें मिलेंगी। तो अगर हम लोग को आम जनता से अपील भी मुझे करना पड़े तो मैं आगे करूँगी, जिससे कि सच में महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमें ये याद दिलाता है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उन्हें सक्षम बनाने के लिए हम सभी को कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी ही होगी। आज हम विमेंस ऑफ टुमारो की थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। आइए एक ऐसी ही सशक्त महिला के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं। गोरखपुर महानगर की ही रहने वाली हैं ये अमृता राव। महिला सशक्तिकरण, महिला उत्थान, महिला विकास, शायद तीनों एक ही मुख्य बिंदु है। जब भी बात महिलाओं के विकास की होती है, महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं के स्वास्थ्य पर होती है, अमृता राव मुखर होती हैं। महिला होने के नाते इन्हें इनका दर्द पता है और खासकर महिला स्वास्थ्य शिक्षा पर इनका विशेष फोकस होता है। नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज दिग्विजयनाथ परिसर में आज एल्पाइन फाउंडेशन की तरफ से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे समारोह रखा गया है। मेरा नाम अमृता राव है, एल्पाइन फाउंडेशन की तरफ से सचिव पद पे कार्यरत है। आज जो महिलाओं का दिन है उस पे आज हम लोगों ने एक, वैसे तो हर साल हम लोग करते रहते हैं, तो इस बार भी हम लोगों ने सोचा कुछ नया। महिलाओं के लिए जितनी भी चीज़ें आजकल देखा जा रहा है कि आज का दिन जो है कि एक दिन वन डे जो महिला दिवस पे सेलिब्रेट किया जाता है, हम लोगों को यही चाहते हैं कि वो हर दिन महिला दिवस मनाएं और हर शाम नारी शक्ति के नाम हो। हर दिन, जैसे आज हम लोग का थीम है
एक शाम नारी शक्ति के नाम। तो हम लोगों की ये एक उद्देश्य है कि हर दिन नारी शक्ति के नाम हो। उन सभी लोगों से हम एक अपील करना चाहेंगे कि नारियों का महत्व दें, नारियों का सम्मान दें, नारियों को पुरुषों के बराबर समानता का अधिकार मिले, लैंगिक संवेदना हो। इसी के साथ हम चाहेंगे ये मैसेज देना उन सभी मातृशक्ति को कि नारियों का सम्मान करें, और सभी पुरुषों से चाहेंगे कि वो नारियों का कम से कम अपनी माताओं बहनों का जैसे आदर सम्मान भाव देते हैं वैसे उनकी रिस्पेक्ट दें, उनका आदर भाव करें, उनको सम्मान दें। और सरकार से भी हम निवेदन चाहेंगे कि महिलाओं के लिए नई नई योजनाओं को निरंतर प्रयास में रहें, रोजगार की तरफ, शिक्षा की तरफ, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ महिलाओं को रोजगार देने की प्रक्रिया, पीड़ित महिलाएं, शोषित महिलाओं को देने की चेष्टा प्रदान करें कि जो भी हमारे समाज में जो भी निराश्रित महिलाओं हों उन सभी महिलाओं को रोजगार परक बनाएं, शिक्षा मुहैया कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लाभ हो कि वो रोजगार के पद पर कार्यरत रहें। एल्पाइन फाउंडेशन हमेशा अपने टीम के माध्यम से और रागिनी हेल्पलाइन के थ्रू, जो हमारी वुमेंस हेल्पलाइन है, रागिनी हेल्पलाइन जो ऐसी हेल्पलाइन है जो कि महिला सशक्तिकरण पे काम करती है। महिलाओं के हो रहे जो भी शिकायत हेल्पलाइन के थ्रू आती है तो उन सभी को दूर करने का प्रयास किया जाता है, चाहे वो स्वास्थ्य की मुहैया समस्या हो, चाहे घरेलू हिंसा से हो, अन्य तरह के विभिन्न प्रकार के जो मानसिक उत्पीड़न जो महिलाएं हों, जो भी कोऑर्डिनेट हमारे साथ में करता है, हमारी टीम के साथ करता है, तो हम लोग पूरी तरह से पूरी निष्ठा के साथ उन सभी समस्याओं का हेल्प करते रहते हैं। वर्तमान समय में महिला अपने परिवार, समाज और देश के लिए सराहनीय कार्य कर रही है। इसीलिए तो आज पूरी दुनिया नारी शक्ति के आगे नतमस्तक है। ऐसा आज कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर नारी ना पहुंची हो। ऊंचे ऊंचे पदों पर नारी आज कार्य कर रही है। नारी को सशक्त बनाने के लिए हर व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए, तभी एक सभ्य समाज का निर्माण हो सकेगा। नारी सदैव से अजय रही है। समाज की वास्तविक वास्तुकार महिला ही है। ना बीमार पड़ने से जरूर लगवाइए। यहाँ स्कूल पर लगने वाला है कैंप, ठीक है, और वहाँ पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा के लगवा लीजिए, ठीक है। ये पानी जैसे खत्म होगा मंडे से मेरे ख्याल से चालू हो जाएगा, जरूर लगवाइए, ठीक है। अपने आप का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं हम लोग। वो बासी रोटी खाने के लिए भी रेडी रहते हैं हमेशा, लेकिन नहीं, आपको भी अपना रिस्पेक्ट करना है। वो बासी रोटी आप गाय को दे दीजिए, आप क्यों खाएंगे? आप गाय थोड़े ना है। नहीं, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। आपके सास ससुर अगर हैं, अगर आप बहू है, तो आपका पहली प्राथमिकता है कि आप अपने घर के बुजुर्गों को देखें, आप उनका ध्यान दें। तो वहाँ पे जब आप ही ठीक नहीं होंगे तो सासू जी का मालिश कौन करेगा? ताकि सुरक्षा के लेके हर एक महिला, हर एक लड़की में एक भाव होना चाहिए, ताकि वो आधी रात को भी अपने घर से बाहर निकल सके। नो डाउट योगी सरकार में हम सुरक्षित जरूर हैं, लेकिन और भी कड़े कानून बनाए जाने चाहिए। साथ ही गाँव में जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो महिलाएं नहीं जानती हैं कि उनके लिए क्या क्या योजनाएं हैं। उनका प्रचार प्रसार विशेष रूप से होना चाहिए, ताकि वो गाँव की जो महिलाएं हैं अपने सारे जो कानून हैं उनको लेके बेहद अच्छे तरीके से अवेयर हों और उनका बेनिफिट उठाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमारी पूरी थीम, पूरी कहानी महिला सशक्तिकरण पर ही आधारित है, और हम खुद भी रानी लक्ष्मीबाई के इर्द गिर्द ही आपको ये सारी कहानियाँ दिखा रहे हैं। एक समय था जब जिस ज़माने में महिलाओं के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था, महिला सशक्तिकरण की कहीं कोई बात नहीं थी। उस समय जब रानी लक्ष्मीबाई ने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अंग्रेज़ों से लोहा लिया था और डट करके उनका मुकाबला किया, तो हमारे कहने का तात्पर्य बस यही है कि हम सब में एक लक्ष्मीबाई अभी भी हैं,
और वो सदैव रहेंगी। तो ज़रूरत बस इतनी है कि हम अपने अंदर की लक्ष्मीबाई को जगाएं और सशक्त और मजबूत समाज का निर्माण करें। भारतीय महिला समाज जिस कदर विकास की ओर उन्मुख है, कई बार पुरुष प्रधान समाज उन्हें देख हतप्रभ हो जाता है। एक ऐसी ही गोरखपुर महानगर की युवती पूजा प्रजापति आज हम आपको मिलवाएंगे, जिसे शौक बहुत हैं और कुछ ऐसे भी शौक हैं जो नायाब कहे जा सकते हैं, जो आमतौर पर महिला समाज के लिए बहुत आसान नहीं है। जी हाँ, पूजा प्रजापति को छोटी गाड़ियाँ नहीं, बड़े चक्कों वाली गाड़ियाँ, ट्रक, क्रेन और उससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाने का शौक़ है। आइए पहले उनके हौसले को देखते हैं, उनके जज्बे को देखते हैं, परखते हैं और फिर उनसे बात करते हैं। के दिनचर्या में हमारे देश में महिलाएं अंतरिक्ष में जा चुकी हैं, फाइटर जेट उड़ा रही हैं, प्लेन्स उड़ा रही हैं, इलेक्ट्रिक मेट्रो चला रही हैं, रेलगाड़ियां चला रही हैं। तो मैं भी तो वही लड़की हूँ और मेरी भी वही दो हाथ पैर हैं। तो ये जब मैं थोड़ा सा चाइल्डहुड में थी तो शाम को, चूँकि मैं हॉकी की नेशनल प्लेयर हूँ, मैं एनसीसी की कैडेट की हूँ जिसमें मैक्सिमम आर्मी की ट्रेनिंग दे दी जाती है और एनएसएस भी मैंने किया हुआ है, मैं राजपथ परेड भी की हूँ। तो मैंने हमेशा अपने आप को देश सेवा के लिए ही समर्पित किया हुआ है। तो मैंने ये सोचा हमारे देश सेवा में जब हर चीज़ आता है तो गाड़ियाँ भी आती हैं, तोप है, ट्रक है, टैंकर है, ये सब भी हमारे देश सेवा में ही आते हैं। तो मैं जब छोटी थी तो मुझे लगा कि कुछ थोड़ा सा लीग से हट करके करना चाहिए, अपना प्लेटफॉर्म अलग रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने इसको भी चुना और जब मैंने इसको चुना तो मेरे फादर ने मुझे बहुत बड़ा इसके लिए सपोर्ट किया कि भाई चलो लड़की हो और ऐसा सोच रही हो तो ऐसा करने में कोई भी हर्ज नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी ये बहुत छोटा ही काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन ये था कि जिस माहौल में आज भी हम पनप रहे थे, इस माहौल में थोड़ी सी कठिनाई आई, मुझे बाधा आया ये चीज़ करने में, थोड़ा सा लोगों को जो लोगों की भावनाएं हैं उनको समझने में। तो लेकिन था, सब कुछ अच्छा था, अच्छा रहा। हमारे समाज के लोगों ने मुझे मोटिवेट भी किया जब मैं बस चलाना शुरू की, तो अच्छा रहा। आप जब सक्सेस के रास्ते पे आ जाते हो तो सारे लोग फिर आपको वाहवाही देते हैं और मतलब आपको फिर शाबाशी ही मिलती है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही खास कार्यक्रमों के साथ, खास कहानियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। महिलाओं की किसी नई चर्चा, नए विषय के साथ हम आपसे फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।